टू माय चैनल एवरीवन। आज हम करने वाले हैं हिंदी साहित्य के इतिहास से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट 30 प्रश्न। तो जो प्रश्न पत्र पहले आ चुके हैं, प्रश्न पिछली परीक्षाओं में, यूजीसी नेट में, टीजीटी पीजीटी अन्य परीक्षाओं में, तो उससे रिलेटेड प्रश्न जो हैं वो हम आज करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं ये पहले बहुत सारी परीक्षाओं में आ चुके प्रश्न हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया, यानी कि सबसे पहले शुरुआत किसने की? तो इसका उत्तर है गारसा द तासी। तो इसकी शुरुआत जो की थी वो किसने की थी? गारसा द तासी ने की थी। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ग्रेसन, गारसा द तासी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका उत्तर है फिर से, क्योंकि ये एक बिल्कुल वैसा ही प्रश्न है, थोड़ा सा बदल कर आया हुआ है, तो इसका उत्तर भी गारसा द तासी ही आएगा। तो इस तरह से कुछ अलग अलग तरीके से प्रश्न आ सकते हैं। तीसरा हमारा प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ? तो कौन सी भाषा में जो था इतिहास का लेखन हुआ था सबसे पहले? अंग्रेजी में, फ्रेंच में, जर्मनी में या फिर उर्दू में? आप अपना उत्तर सोच सकते हैं। देखते हैं आप कितने उत्तर सही करेंगे। तो इसका सही उत्तर है फ्रेंच। सबसे पहले जो इतिहास लेखन का प्रारंभ था, वो हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन वो फ्रेंच भाषा में हुआ था। चौथा हमारा प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक का नाम है? रामचंद्र शुक्ल, गारसा द तासी, शिव सिंह सेंगर, मिश्र बंधु। तो इसका फिर वही प्रश्न है, ये गारसा द तासी। अगला है हमारा पांचवा प्रश्न, कालक्रम अनुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है? कौन सा है जो कालक्रम अनुसार है? शिव सिंह सरोज, इस्तवार द ला, लितेतुर एंदुए हिंदुस्तानी, तस्कराए शोरा हिंदी, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो इनमें से कौन सा है जो सबसे पहले कालक्रम अनुसार लिखा गया है? तो इसका सही आंसर है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। अगला प्रश्न है, इस्तवार द ला, लिटरेचर एंदुए हिंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम है, क्या नाम है? तो इसका सही उत्तर है गारसा द तासी। इस गारसा द तासी से रिलेटेड क्वेश्चन हैं जो अलग अलग तरीके से आए हुए हैं। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया है, ये फिर से आ गया है फ्रेंच भाषा में। उसका नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं? जोशुआ कैटलर, किशोरीदास वाजपेयी, जॉर्ज ग्रेसन, कामता प्रसाद गुरु। तो इसका उत्तर है जोशुआ कैटलर। यहाँ पे उत्तर भी दिया हुआ है प्रॉपर, इसकी एक्सप्लेनेशन। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान जोहन जोशुआ कैटलर डच, पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी के राजदूत बनकर भारत आए थे। उन्होंने अपने देशवासियों को भारत में व्यावसायिक सुविधा की दृष्टि से हिंदी का सामान्य ज्ञान कराने के लिए व्याकरण की पुस्तक हिंदुस्तानी ग्रामर, कौन सी पुस्तक थी उनकी? हिंदी ग्रामर लिखी थी, जो सन 1715 के आसपास प्रकाशित हुई। तो अगला प्रश्न है हमारा,
हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? व्यवस्थित रूप किसने दिया? शिव सिंह सेंगर ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, जॉर्ज ग्रेसन ने, या फिर मेशर बंधु? तो इसका उत्तर हो जाता है बी, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ही है जो इतिहास साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने ही इसको व्यवस्थित रूप दिया। अगला है, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया है? हिंदी गोविंद रत्नमाला, हिंदी शब्द सागर, हिंदी विश्वकोश, धर्मशास्त्र का इतिहास? तो इसका सही उत्तर है हिंदी शब्द सागर। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास प्रकाशन वर्ष है। तो इसका प्रकाशन वर्ष कौन सा है? 1917, 1918, 1919, 1929? कौन सा प्रकाशन वर्ष है? तो इसका सही आंसर है डी, 1929, जब हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रकाशन हुआ। अगला हमारा प्रश्न है, इनमें से वह कौन सी रचना है जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ भी बना दिया गया? रामकुमार वर्मा कृत हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, इसके बारे में अभी अभी हमने पढ़ा है। गणपति चंद्र गुप्त कृत हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास, शिव सिंह सेंगर कृत शिव सिंह सरोज? तो इसका सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसे हिंदी शब्द सागर की भूमिका में लिखा गया था, परंतु बाद में उसे हिंदी साहित्य का इतिहास के रूप में एक स्वतंत्र ग्रंथ बना दिया गया। अगला हमारा प्रश्न है, आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं? कौन हैं? पादरी F.E.K, पादरी एडसिन ग्रीवज, गारसा दत्तासी, जॉर्ज ग्रेसन? तो इसका सही आंसर है पादरी एडसिन ग्रीवज। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास स्केच ऑफ लिटरेचर के लेखक पादरी एडसिन ग्रीवज हैं। पादरी F.E.K द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से प्रकाशित हुआ। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक जॉर्ज ग्रेसन हैं। अगला प्रश्न है, ग्रेसन कृत द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वाश ने, डॉक्टर जगदीश गुप्त? तो इसका उत्तर है डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त। लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया? डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने। अगला प्रश्न है, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम? ये ऑलरेडी प्रश्न आ चुका है। तो इसके जो लेखक हैं जॉर्ज ग्रेसन हैं। द मॉडर्न वर्नाकुलर, ये सेम प्रश्न है। उसके आगे है, डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने इनमें से किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया? इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, अ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर? तो इसके बारे में भी अभी पढ़ चुके हैं कि डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने इनमें से किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद इस शीर्षक से किया है। तो उसका उत्तर है बी, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। अगला प्रश्न है, इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य, ये फिर से प्रश्न वही है, एक जैसा ही प्रश्न है,
किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? जी, कौन सा वो लेखक है जिसके ग्रंथ में काल विभाजन मिलता है? तो जॉर्ज ग्रेसन के ग्रंथ में काल विभाजन मिलता है। अगला प्रश्न है, किस कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया है? हाँ जी, सबसे ज़्यादा कवियों का प्रयोग साहित्य इतिहास लेखक ने किया है। तो इसका सही उत्तर है मिश्र बंधु। जो मिश्र बंधु हैं उन्होंने जो ग्रंथ लिखा उसमें सबसे ज़्यादा कवियों का नाम मिलता है, सबसे ज़्यादा कवियों को उन्होंने शामिल अपने ग्रंथ में किया है। लगभग 5000 कवियों को उन्होंने स्थान दिया है। अगला प्रश्न है, मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम हैं? श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और राम बिहारी मिश्र। बी, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और राम बिहारी मिश्र। गणेश बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और राम बिहारी मिश्र। तो सही उत्तर है बी, गणेश, श्याम और सुखदेव बिहारी मिश्र। मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ? तो उत्तर साफ साफ जैसे ऊपर नज़र आ रहा है 1934 में इसका चौथा भाग प्रकाशित हुआ। बाकी के 3 भाग 1913 में प्रकाशित हो गए थे। मिश्र बंधु विनोद के प्रथम 3 भागों को हिंदी नवरत्न के नाम से प्रकाशित कराया गया। तो ये भी महत्वपूर्ण है कि पहले 3 भाग किस नाम से प्रकाशित हुए? हिंदी नवरत्न के नाम से। अगला प्रश्न है, मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ है? कितने भागों में प्रकाशित हुआ है? अभी हम पढ़ चुके हैं 4 भागों में। अगला प्रश्न है, मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है? तो मिश्र बंधुओं ने जो परिवर्तन काल जिसको नाम दिया है, जिस काल को, तो उसकी समय सीमा क्या निर्धारित की है? तो इसका उत्तर है ए, संवत 1890 विक्रमी संवत से 1925 विक्रमी। अगला प्रश्न है, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? तो इसका उत्तर है नहीं। प्रश्न 25वां, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया है? प्रथम उत्थान का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कब निर्धारित किया है? तो इसका उत्तर है सी, 1868 से 1893 ईस्वी। प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान 1893 से 1918 ईस्वी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि निर्धारित की है। इसके बारे में अभी हम पढ़ चुके हैं। तो अगर ये ईस्वी में आता है तो ये है 1868 से लेकर 1893 ईस्वी। अगर ये संवत में आता है तो ये है 1925 से लेकर 1950 ईस्वी तक का समय। आगे है 27वां प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक तय किया है? इसको भी अभी हमने पढ़ा था। तो इसका उत्तर है ए, 1893 से 1918 ईस्वी। ये भी अगर ईस्वी की बजाय संवत में आता है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1950 से लेके 1975 संवत। अगला प्रश्न है, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? 1867 ईस्वी में, 1850 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में, 1893 ईस्वी में। तो इसकी जो स्थापना है वो 1893 ईस्वी में काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई
ईस्वी में श्याम सुंदर दास जी ने की थी। किसने की थी, ये भी महत्वपूर्ण है, श्याम सुंदर दास जी ने की थी। और क्यों की थी? नागरी प्रचारणी सभा हिंदी भाषा और साहित्य तथा देवनागरी लिपि की उन्नति एवं प्रचार और प्रसार करने वाली भारत की अग्रणी संस्था है। अगला प्रश्न है, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी 1895 ईस्वी में, 1893 ईस्वी में, 1898 ईस्वी में, 1890 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर है 1893 ईस्वी में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी। 1910 में, 1893 में, 1800 में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है 1893। हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया था? तो कौन सी ऐसी संस्था थी? वो थी नागरी प्रचारणी सभा। नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं थे? बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र, रामचंद्र वर्मा, ठाकुर शिव कुमार सिंह। तो इसका सही उत्तर है रामचंद्र वर्मा। तो था कौन उसमें? बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र तथा ठाकुर शिव कुमार सिंह जैसी प्रवृत्तियों का मुख्य योगदान था। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो इसका सही उत्तर है 1800 ईस्वी में। ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आगे कल फिर मिलेंगे पार्ट 2 के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।